हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का वर्क एनर्जी एंड पावर का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या होता है? देखिए, हम लोग जितने भी वर्क करते हैं डेली लाइफ में, जितने भी काम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? एनर्जी की वजह से। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस तरह एनर्जी को लेते हैं वो बेसिकली एनर्जी नहीं होता। साइंटिस्ट लोग किस तरह लेते हैं? मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसको मैं उठाकर यहाँ से यहाँ ले गया, कुछ इस पर वर्क किया, मैं इसको एनर्जी दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आए, जैसे चल रहा है तो इसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? तो ये वाला एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी से हम लोग तो वर्क करते हैं। ठीक है, एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क करते हैं। ओके, तो बात ये है कि जो एनर्जी हम लोग लेते हैं ना, जैसे खाना खाते हैं वो एनर्जी लेते हैं, वो अलग एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग लेते हैं वो अलग एनर्जी होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कार चल रही है, यहाँ पर कोई कार चल रही है वेलोसिटी से, तो इसके पास ये चल रही है ना, क्यों चल रही है? क्यों? इसको एनर्जी दिया गया। कौन सा एनर्जी? तो पहले मान लीजिए पेट्रोल दिए या डीजल दिए, कुछ भी दिए, तो ये वो एक तरह का एनर्जी ही है। ठीक है, तो वो एनर्जी दिया गया, उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा। एनर्जी लेने के बाद, बिना एनर्जी, मान लीजिए आप कार में पेट्रोल नहीं रखेंगे, ठीक है, जो कार को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिला तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, यदि हम लोग उसको धक्का देंगे तब चलेगा, तो उतना एनर्जी तो हम लोग के पास है नहीं। इसी की वजह से ये पेट्रोल से चलता है। ठीक है, और हम लोग कैसे चलते हैं? तो हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं, वहां पर एनर्जी हम लोग लेते हैं। ठीक है, हर तरीके से एनर्जी, बिना एनर्जी का कोई भी काम किया नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी काम हम नहीं कर सकते बिना एनर्जी का, बात ये है। ठीक है, तो एनर्जी तो समझ में आ गया एनर्जी क्या होता है। अब बात ये, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब बॉडी मूव कर रहा है, कुछ कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तो मान लीजिए 0.1 स्पीड से मूव कर रहा है, 0.1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मूव तो कर रहा है ना, चल रहा है ना। मान लीजिए ये हाथ हिल रहा है, ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जो चीज मोशन में हो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। जो चीज मोशन में हो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को मैं बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से? हर एनर्जी को हम लोग क्या से ई लगा देंगे। ई से क्या होगा? एनर्जी, और नीचे के, ये काइनेटिक एनर्जी का सिंबल हो गया। बेसिकली हम लोग जो सीनियर क्लास में जाएंगे तो इस तरह डिनोट करते हैं, के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस तरह भी डिनोट कर देते हैं, और नहीं तो इस तरह भी डिनोट करते हैं। ओके, और मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी को तो हम लोग ई यू लगा सकते हैं। ठीक है, यू से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं। हीट एनर्जी को किस तरह? तो एच लगा देंगे, ई के। ठीक है, तो हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं। नोटेशन के बाद आप लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर व्हेन इनिशियल स्पीड इज जीरो। जब इनिशियल स्पीड जीरो हो तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। यदि मान लीजिए इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, तब क्या होगा? इनिशियल स्पीड यदि जीरो नहीं है तो हाफ एम, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो सकता है। जब इनिशियल स्पीड को हम लोग मान लेंगे लेट यू इज इक्वल टू जीरो, तब हम लोगों का ये फॉर्मूला मिलता है। मान लीजिए कोई इंस्टेंट पर कोई, मान लीजिए कोई कुछ चल रहा है 16 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है इस तरफ। ठीक है, तो बात यह है कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और इसी इंस्टेंट पर जब चल रहा है, उसी समय जब 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, उसी समय हम लोग से पूछा क्या कि इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी इसी समय। तो हम लोग सिंपली इसी वेलोसिटी को लेके इस फॉर्मूले पर रख के काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हम लोग को क्या दे देगा कि इनिशियल स्पीड इसका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, और इस पर कोई फोर्स लगाकर, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगाकर ये कितना हो गया? तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी आ गया? कितना काइनेटिक एनर्जी आ गया? पहले कितना था और अभी कितना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना काइनेटिक एनर्जी इसके पास आया। हम लोग बाहर से इसको कितना एनर्जी दिए, ठीक है, इस पर कितना पॉजिटिव वर्क किए। पॉजिटिव वर्क का मतलब मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ क्या होता है। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है हम लोग किसी चीज को एनर्जी देते हैं, और निगेटिव वर्क का मतलब होता है हम लोग को किसी चीज से एनर्जी लेते हैं। यदि हम लोग इस पर निगेटिव वर्क करेंगे तो ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो इस पर यदि निगेटिव वर्क किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्पीड 5 से कम हो जाएगा। 5 से कम हो जाएगा, जितना भी हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, जितना हो जाए, लेकिन 5 से कम हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इस पर निगेटिव वर्क करेंगे तो, ठीक है, और पॉजिटिव वर्क करेंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। बेसिकली आप लोगों को ये वाला याद रखना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हुए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए हैं। जो कॉस थीटा होता है वो एंगल होता है, उसको हम लोग एंगल में देखते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े हुए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये बात ये है कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, ओके। यहाँ पर एक मास m रखा गया है, इसका इनिशियल स्पीड u है, इसका इनिशियल स्पीड को हम लोग मान लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड कितना हो गया इसका v। कब होगा v, जब हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, f। कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये f, ये वाला फोर्स हम लोग इस पर लगा रहे हैं, a में लगा रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी यहां से यहां तक चला गया, और ये डिस्प्लेस कितना किया, s डिस्प्लेसमेंट किया। इसका एक्सेलरेशन कितना था, a एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो बात ये, यहां से हम लोग कितना वर्क, इस पर कितना वर्क किया गया, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, यहां से यहां तक इस पर कितना वर्क किया गया, तो हम लोगों को वो वर्क फाइंड करना है, ओके। इसका इनिशियल स्पीड 0 था, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों को इनिशियल स्पीड 0 नहीं दिया, एक सेकंड के मान लीजिए नहीं दिया, लास्ट में हम लोग मान लेंगे कि 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन, और इस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 9th क्लास में कांस्टेंट फोर्स के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट फोर्स लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, ओके। आप लोग जानते हैं, मोशन चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखिए फाइनल स्पीड दिया गया है, इनिशियल स्पीड दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, ये s का वैल्यू निकल गया, ओके। और फोर्स का वैल्यू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग वर्क डन जब निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वर्क डन इज फोर्स का वैल्यू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास रख देंगे इंटू एक्सेलरेशन रख देंगे, ठीक है। ये फोर्स हो गया इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a रख देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया। इसी वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर जीरो था, देखिए यहाँ पर हम लोग 0 नहीं माने, ठीक है। पहले हम लोग u मान लिए, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं है 0 है कि 2 है कि 3 है, कितना है हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है। तो इनिशियल कुछ भी हो, यहाँ पर इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, ठीक है। तो फाइनल 0 हो जाए या इनिशियल 0 हो जाए, कुछ भी हो, जिसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। यदि हम लोगों को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इनिशियल को 0 कर देंगे, इनिशियल को 0 मान लेंगे, और हम लोगों को इस इंस्टेंट पर, इंस्टेंट का मतलब इसी जब यहाँ पर था, जितना मतलब इसका जो पोजीशन था, यहाँ पर जितना वेलोसिटी चल रहा था, उस वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग देखें, मान लीजिए यहाँ पर चल रहा था कितना, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, मास इसका 2 kg मान लेते हैं, ठीक है, 2 kg। तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। बोले तो इनिशियल 0 है, फाइनल कितना है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 16 जूल आ जाएगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि जूल जो होता है हर एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, और आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन हो, कोई भी एनर्जी हो, वहां पर क्या होता है, उसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। हर एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, ओके। और आप लोगों को केमिस्ट्री में जूल के जगह पर आप लोगों को जो एटॉमिक लेवल पढ़ाया जाएगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल बात यही है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोगों को फॉर्मूला ये वाला याद रखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला ये आप लोगों को याद रखना है। और ये काइनेटिक एनर्जी कब आएगा, जब बॉडी मोशन में हो, जब बॉडी मोशन में हो। देखिए यहाँ पर सिंपल बात है कि वेलोसिटी होना चाहिए, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो ये पूरा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बॉडी के पास थोड़ा सा भी वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मास तो होवे करेगा, ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सिंपली बात आप लोगों को समझ जाना है कि जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है,
ओके चलिए तो हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन दिया गया, ये मैं खुद से बनाया हूँ, कॉपीराइट मार लिया है, ठीक है, दूसरे बुक्स का एनसीईआरटी के बुक का होगा, मतलब बेसिकली उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो बात यह है कि अ बस मूव्स विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, हम लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। देखिए ये एक बस है, ये इधर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। जब इसको एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेटर दबाया गया, उसके बाद ये एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेट होने के बाद ये कितना पर जा गया, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगा। कितना से? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगा। तो हम लोगों से पूछा है कि, और उसके बाद दिया मास ऑफ द बस इस 5000 kg, ठीक है, बस का मास कितना है 5000 kg, ठीक है। फाइंड वर्क डन ऑन द बस, बस पर कितना वर्क डन किया गया ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी नहीं बताना है हम लोग को, वर्क डन कितना किया गया ये बताना है। तो शुरुआत में भी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, बाद में भी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। हम लोगों को बताना है कि इसमें कितना वर्क डन किया गया। देखिए यहां से इस पॉइंट तक जाने में, मतलब बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक जाने में, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक जाने में जो वर्क डन किया गया, वो वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो 10 से 20 तक जाने में जो वर्क डन किया गया वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। कितना हो जाएगा? हाफ mv² माइनस u², ठीक है। तो हाफ इंटू मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 5000, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 2500 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, तो यहां पर हो जाएगा 2500 इंटू 300, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 4, 1 2 3 4 जूल। कितना हो गया? तो 7,50,000 जूल, ठीक है, 7,50,000 जूल। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। किस तरह? 7.5 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵ जूल, ठीक है। इस तरह भी 7.5 इंटू 10⁵ जूल इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।